पढ़ेंगे ऑडिटिंग। बीकॉम फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का सबसे पहले क्या होता है मीनिंग। ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है ऑडिट करना, यानी कि वो चीजें जिनके बारे में हमें पता है उनके बारे में ये जानकारी लगाना कि क्या वो सही है। ऑडिटिंग जैसे किसी हम डॉक्टर के पास गए, उसने हमें बताया कि आपको ये बीमारियां हैं या कुछ ऐसे आपको इश्यूज हैं जो उनकी आपको जरूरत है आपको ठीक होना। जब आपका डॉक्टर आपका सर्टिफिकेट दे देगा कि आप बिल्कुल सही हैं, तो वो क्या होगा कि आप बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही जब हमें हमारी कंपनी के लिए किसी एक चीज की जरूरत पड़े, यानी कि जहाँ पे हमें पता चले हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस सही है, हमारा बैलेंस शीट सही है, या फिर हमें हमारे जो अकाउंट्स बनाए हैं हमारी बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, उन सब में जब हमें जरूरत पड़ती है ऑडिटिंग की, तो उसके लिए हम किसी ऑडिटर को बुलाते हैं। उसके थ्रू हम क्या करेंगे हमारी ऑडिटिंग कि अब हमारा जो बैलेंस शीट है वो बिल्कुल सही है, हमारे कंपनी के जो खाते हैं उनमें कोई मिस्टेक्स नहीं है। जितने भी कंपनी के खाते होंगे इन सब खातों की जांच कराने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है ऑडिटर की। एक ऑडिटर एक जो ऑडिट करेगा ये बताएगा कि आपके कंपनी में जितने भी ऑडिट आपने नियुक्त किए हैं वो ये बताए। इसके लिए हमारे पास एक संस्था भी है जो बताती है, हमारी एसोसिएशन ऑफ अकाउंट्स की, जो हमें ये बताती है कि आपके पास जिस ऑडिटर की आपने नियुक्ति करी है क्या उसके पास एक डिप्लोमा है। वो जो डिप्लोमा होगा उसे उसकी कौन देगी, गवर्नमेंट देगी। ऑडिटिंग सबसे पहले हम इसका मीनिंग कैसे क्या बताया मैंने कि ऑडिटिंग यानी कि अंकेक्षण। अंकेक्षण का मतलब होता है कि आपकी जो लेखांकन की पुस्तकें होती हैं जिनसे संबंधित आपके पास जितने भी बैलेंस शीट है, यानी कि आपका जो भी डाटा है उन सब डाटा की खोज करना और उनकी सत्यता की, यानी कि वो जो उनको वेरीफाई कराना। उनको वेरीफाई हम किसके थ्रू कराएंगे, एक ऑडिटर के थ्रू। उन सब की जांच कराना और किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जांच कराना जो निष्पक्ष होके और उनकी योग्य व्यक्तियों के द्वारा उनके जितने भी हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उन स्टैंडर्ड्स पर वो पार हो सके। हमारी जो इंफॉर्मेशन है जो डाटा है उन सब को बिल्कुल क्लेरिफाई एक नोटिस दे सके कि आपकी जो ऑडिटिंग थी वो बिल्कुल सही है। इसके बाद हमने हमारा है डेफिनेशन। इनकी कोई भी एक ऐसी डेफिनेशन जिसको ये लगे कि हाँ ये बिल्कुल सही है हमें वो पढ़नी है। जैसे कि पुरानी जो हमारी विचारधारा थी वो ये कहती थी कि हम सिर्फ जब बिजनेस करते थे उसमें सिर्फ हम पैसों का लेन देन करते थे, थोड़ा सा कैश यूज करते थे। उस कैश के लिए हमें कभी किसी ऑडिटर की जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि वो थोड़े संस्था में काम होता था। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता जा रहा है उसके थ्रू हमें क्या जरूरत पड़ती जा रही है ऑडिट की। हमें बैलेंस शीट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, इन सब की जानकारी देने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है। हमने मीनिंग पढ़ा, डेफिनेशन के बारे में बताया कि हमें जरूरत क्यों होती है, हम इसकी नीड बताते हैं कि ऑडिटिंग की हमें नीड क्यों होती है। जब हमारा बिजनेस छोटा था पहले पुराने हिसाब किताब में, तो उसमें हमें क्या होता था सिर्फ एक थोड़ी सी बुक्स रखते थे जिसमें हमें क्या होता था कि कैश को लिया दिया और उस कैश के थ्रू हमने हमारा काम शुरू कर दिया। लेकिन अब जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता जा रहा है, पहले हमारा मान लीजिए इतने एरिया में काम कर रहे थे हम कि हाँ हमें थोड़ा सा काम करना है, हमारा बिजनेस ज्यादा बड़ा नहीं था, एक छोटी सी कंपनी थी हमारी। लेकिन अब हमारी एक कंपनी से मान लीजिए 4 कंपनियां हो गई हैं, तो क्या हम उन 4 कंपनियों का हिसाब अकेले रख सकते हैं, बिल्कुल नहीं रख सकते। तो उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, एक ऑडिटर की, जो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, हमारे जितने भी अकाउंट्स होते हैं, और ये हम साल में एक बार करते हैं, ईयरली करते हैं, इसीलिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है ऑडिटिंग कराने की कंपनी में। क्योंकि कंपनी का जो भी व्यक्ति होगा जिसने हमारी कंपनी में हमारी हेल्प करी है, हमारे कंपनी का जो भी काम स्टार्ट हुआ है वो क्या हुआ है, छोटे छोटे कामों से स्टार्ट करा, तो हमें जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अब जैसे जैसे हमें बिजनेस बढ़ा है, हमें ट्रांसपोर्ट की, कम्युनिकेशंस की, इन सब की क्या होगी, डेवलपमेंट हो जाएगी। इसके लिए हमें बैंकिंग की फैसिलिटी भी चाहिए। तो इन सब के थ्रू हमें क्या चाहिए कि हमें हमारी इसकी ऑडिटिंग की जरूरत इसलिए पड़ती है कि हमें हमारी कंपनी का जो हिसाब किताब रखना है, जहाँ पे हमें छोटी से छोटी हमारी आर्थिक पूंजी जो हमारी कैपिटल थी हमें उसको प्रयोग में लाना है। और हमें आपको भी बताना था कि किस तरह से जरूरत है कंपनी के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए और बैलेंस शीट को इक्वली बैलेंस करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। काट दे।